सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? ये 57 साल हो गए हैं। ये 57 साल से हम कर रहे हैं कंटिन्यूस। अब ऐसे ही जैसे 57 के बाद में आएगा 58 आएगा, ये कंटिन्यू चालू है। ये अल्लाह ताला ने हमारे पे एक बहुत बड़ा एहसान है, उसका करम है। और सरकार दो अलैहि वसल्लम का सदक़े में हम ये कर रहे हैं सारी बातें। कई लोग पड़े हुए हैं इस शहर में, महाराष्ट्र में क्या इंडिया में पड़े हुए हैं। और ये देखिए बगैर दावत के, बगैर इसके, बगैर इंटीमेशन के हर साल इसी तरह पब्लिक आती है और अपना ख्वाजा गरीबुन नवाज का तबरुक खाने के लिए आते हैं। सर आज हम देख रहे हैं अखबार के ज़रिए से कि आप ही साहब की पत्रकार है, आप ज्येष्ठ, आप संपादक भी हैं। ख्वाजा अजमेरी की बारगाह पर सवाल उठ रहे कि मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, कैसा देखते हैं आप ये वाक़ियत? ख्वाजा गरीबुन नवाज ता क़यामत तक रहने वाले हैं, उनके मज़ार को ज़रा भी धक्का नहीं लगने वाला है। ये मेरा चैलेंज है, जब तक क़यामत नहीं आएंगी, जब तक अल्लाह ताला उसका रोज़े का रखेगा और उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और जो बोलने वाला है वो नस्ते नाबूद हो जाएगा, वो दुनिया में नहीं रहेगा। सर आज अपने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चादर भेजी गई, क्या कहेंगे इस पर? तो चादर तो भेजना है उनको, क्योंकि वो शहंशाह है इस हिंदुस्तान के। ख्वाजा गरीबुन नवाज शहंशाह है, इसलिए क्या यहाँ से भी चादर आती थी, पाकिस्तान से भी चादर आती है, बांग्लादेश से भी आती है, पर मीडिया अदर्स कंट्री से आती है, पर बताते कहाँ? ये सोशल मीडिया के वजह से आज दिख रहा है, बाकी प्रिंट मीडिया तो और लिए मीडिया तो बता नहीं सकती ना। ये अजूबा है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। ये नायब रसूल है ख्वाजा गरीबुन नवाज रहमतुल्लाह अलैह। सर मराठवाड़े में एक आपकी फैमिली है जो इतने बड़े लेवल पे करती है, क्या बात है? ऐसा क्या आपको उनसे फैज़ हासिल हो? दे रहा अल्लाह ताला, नवाज रहा हमारे को। बेशक हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम जितना लुटाते हैं उससे ज़्यादा हमको देता है अल्लाह ताला, हम उसी राह में लुटाते हैं। अब तो हम मस्जिदें भी बना रहे हैं। अब किसी को मस्जिद बनाना है तो वो आके हमसे कांटेक्ट करे। जहाँ मस्जिद नहीं है नमाज पढ़ने के लिए तो वहाँ मस्जिद भी बनाएंगे। ऐसे मस्जिदों में भी, इदारों में भी पैसा जाता है, हर चीज़ लेता है वो अल्लाह ताला। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला का एक ही काम करना है। सर बहुत से लोग उर्स शरीफ को लेकर, छठी शरीफ के सवाल खड़े करते हैं, बोलते ज़रूरी है क्या है, कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा सवाल खड़े करते हैं, क्या कहेंगे? अरे भाई उनको ये पूछिए जो सवाल खड़े करते ना, शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत, ये चार चीज़ क्या है बोलना। बड़े से बड़े उलमा को पूछो आप, वो बता नहीं सकेंगे। जो बोलते ना ऐसा, क्योंकि उनको इल्म नहीं है इसलिए बोलते हैं वो लोग कि भाई ये दरगाहों पे जाना बिद्दत है, शिर्क है। अरे ये तो सरकार दो अलैहि वसल्लम के मज़ार भी क्यों जा रहे फिर तुम? मदीना क्यों जा रहे तुम? रोज़े पे सलाम क्यों पेश कर रहे तुम? वहाँ खाने काबा में अल्लाह ताला का दीदार क्यों कर रहे हो तुम जाके? ये तो अल्लाह ताला ने बता दिया। ये हज जो है फ़र्ज़ है, पर अल्लाह ताला का एक इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। वो पूरी दुनिया के आलम के लोगों को बुला के बता देता कि आप देखिए मैंने कैसे कैसे लोगों को पैदा किया, और वो उनकी ज़बान एक नहीं सीखता, वो ज़बान उसको नहीं मालूम, फिर भी अल्लाह अकबर बोलते सब झुक जाते हैं। ये बहुत बड़ा राज है अल्लाह ताला का। सर बहुत से लोग दरगाह पे जाना, चादर चढ़ाना, ज़ियारत करना को शिर्क मानते हैं, क्या कहेंगे आप? शिर्क नहीं है, ये इबादत है। उनसे हासिल करो तुम। उन्होंने अपने आप को खाक का डाले खुदा की राह में। 800 साल किसको बोलते हैं, 600 साल किसको कहते हैं? है कोई मज़ार किसी का घर है ऐसा बताने के लिए? नहीं, ये अल्लाह वालों का चाहिए। सर फिर भी आपकी फैमिली की तरफ से कोई पैगाम देशवासियों के लिए, मुसलमानों के, पूरे देश को संदेश आपकी फैमिली की तरफ से? अरे हमारी फैमिली की तरफ से क्या, सरकार दो अलैहि वसल्लम के तरफ से है ये इजाज़त कि खिलाओ लोगों को। जिसको कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा पहनाओ, जिसको मजबूरी है उसकी मजबूरी पे फ़ायदा मत उठाओ, किसी का हक मत मारो। ये अल्लाह ताला ने ये सरकार दो अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है वो हम अडॉप्ट कर रहे करके, इसलिए हम ये कर रहे काम। कहते हैं कि देश ख्वाजा से जब साहब का है, ख्वाजा अजमेर शरीफ जिस देश के शहंशाह है, जिस पे निगाहें पड़ती है उनको ख्वाजा साहब नवाज देते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है ख्वाजा जिन्हें बुलाते हैं वो जाते हैं, और आज ख्वाजा साहब की नज़र जिन पर पड़ती है अल्लाह उनको नवाजते हैं, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी बात है
औरंगाबाद ज़िले के अंदर, पूरे मराठवाड़े के अंदर चौधरी फैमिली ने इतना बड़ा काम करती है। गोया हमारे सूफी संतों का जो पैगाम है एक अमन का है कि सभी धर्म समाज के लोग आओ, एक छत के नीचे आओ, खाना खाओ, तबरुक लो और इत्तेहाद का पैगाम दो। हम समझते हैं कि चाहे मुहर्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, चौधरी फैमिली गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए काम करती है। शायद यही वजह है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद अल्लाह को कमी नहीं होने देता है। यह एक एजाज़ की बात है और ये उनके लिए पैगाम है। जो सवाल खड़े करते हैं कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, कहाँ लिखा हुआ है, बहरहाल एक मोहब्बत की बात है, एक इंसानियत की बात है। और वो बुजुर्गान औलिया जिनकी वजह से आज हम कलमा पढ़ते हैं, जिनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं, तो हम समझते हैं कि उनकी बारगाह को समझना, उनके पैगाम को समझना सबके लिए ज़रूरी है, जैसा आज चौधरी फैमिली समझ रही है। उम्मीद करते हैं इस पैगाम को, इस मोहब्बत के पैगाम को, अच्छे पैगाम को पूरे देश में आप फैलाएंगे। आज माशाल्लाह पूरे औरंगाबाद शहर में अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अजमेर शरीफ अपने ख्वाजा साहब का जो उर्स है, उस मौके पर हर साल मैं बचपन से देखते आ रहा माशाल्लाह चौधरी फैमिली की तरफ से बड़े एहतराम से शहर के अंदर ये छठी शरीफ का जो प्रोग्राम यहाँ पे मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हज़ारों लोग, औरंगाबाद पूरा शहर ही यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे तबर्रुक का नज़म चौधरी फैमिली की तरफ से किया जाता है। और इस मौके पर मैं आज शेख कयूम अहमद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर जिला कार्याध्यक्ष होने के नाते साहब को मुबारकबाद देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इन्होंने जो प्रोग्राम किया है इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे ही नेकी का काम और पूरे शहर को साथ में लेके चलने का काम चौधरी साहब की तरफ से ये 100 साल तक चलता रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। सर, पूरे मराठवाड़े में चौधरी फैमिली का ऐसा नाम है जो इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं चलते, कैसे देखते हैं इनके कामकाज का? इनका काम खाली यही काम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे समाज कार्य चौधरी साहब की जानिब से, चौधरी फैमिली की जानिब से शहर के अंदर नहीं, इनका पूरे महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह नाम है। ये शहर के एक बड़े कारोबारी है, उसके साथ साथ एक समाज कार्य भी इन्हों बढ़ चढ़ के काम करते हैं। समाज को आगे बढ़ाने का काम फैमिली की तरफ से किया जाता है और हम उनके साथ में खांदे को खांदा लगा के इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे। सर, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? आपके रिपोर्ट ये प्रोग्राम हमारा वालिद साहब के ज़माने से चले आ रहा है। वालिद साहब हमारे ये प्रोग्राम करते थे, उनके बाद में हम करने लग गए, हम थक गए तो अब हमारे बच्चे करने लग गए। तो ये हमारा प्रोग्राम 3 पीढ़ी से चले आ रहा है। ये 57वीं बरसी है, ये जो उर्स है 57वां हमारे पास ख्वाजा गरीब नवाज का। और अल्लाह चाहे, हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता रहे ता क़यामत तक। आपकी तरफ से एक मुबारक को पैगाम है मुसलमानों के नाम पर, देश के नाम पर पैगाम आपकी तरफ से? मुसलमानों का पैगाम है, हम तो हर कोई भी आदमी मुसलमान आया तो खाना खिलाते, जो मजबूरी रही उसकी उसका हल कर देते। हाँ।